ये मैं तो बहुत देर से कह रहा था, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मिलके आए हैं मोदी जी को और अमित शाह जी को, उसके बाद ये चिट्ठी इशू हुई है। देखिए, जो मोदी सरकार है ये किसानों का इतना नुकसान करने पे तुली हुई है। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल लीडर्स को ऐसी जो डिसीजंस है वो नहीं लेने चाहिए, क्योंकि पहले 1 साल हो गया। मैंने शुरू में आपको शायद याद होगा कहा था कि ये रिपील करके किसानों को बिठाओ, एक्सपर्ट कमेटी बनाओ, जो सबके फ़ायदे में हो वो काम करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 साल में 650 मौतें भी हुई है। और उसके बाद जब कैप्टन अमरिंदर सिंह, पहले ये सीसीएल लिमिट भी क्लियर होगी, सारा कुछ क्लियर हो गया, लेकिन जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मिलके आए हैं मोदी जी को और अमित शाह जी को, उसके बाद ये चिट्ठी इशू हुई है। ये मैं तो बहुत देर से कह रहा था, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है। और ये लोगों में बड़ी बात क्लियर हो गई है। और अभी भी कुछ लोग अगर उनकी सपोर्ट करना चाहते हैं तो करें, जो पंजाब की फेवर में है वो इधर की बात करें, जो पंजाब की फेवर में नहीं है वो उधर की बात करें। आपने कहा कि जैसे चिट्ठी इशू की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी की सरकार ने, तो बीजेपी लीडर सही तो ठीक है उनका घर घेरना, लेकिन कांग्रेस ही विधायकों और नहीं, देखो, हम शुरू से लेके, चाहे इंडिविजुअली हूँ चाहे आज मैं मंत्री हूँ, लेकिन हमने किसानों का साथ दिया है और देते रहेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे काम में बाधा पड़े, क्योंकि हम तो उनके साथ हैं। अच्छा, उसके बाद भी घेराव जो है, देखो, अगर आम जनता को, देखो, किसानों ने धरने लगाए, मेरा ख्याल है कि अक्रॉस द सोसाइटी सब ने समर्थन किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम कई बार ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं तो फिर जो पब्लिक सिम्पथी है, जो पब्लिक का बेसिक सोच है, वो कहीं ना कहीं फिर अगेंस्ट हो जाती है। भाई, सारा पंजाब कोई कलाकार नहीं रहा, कोई स्पोर्ट्स नहीं रहा, कोई क्रॉस द पार्टी नहीं रहा, कोई जात नहीं रही, तो फिर हमें काम तो, क्योंकि उससे नुकसान होता है, हमारा जो नुकसान होता है वो पंजाब का ही होता है, इंडिविजुअली किसी का नहीं होता। लेकिन पंजाब का जो फाइनेंशियल नुकसान होगा, तो मेरा ख्याल ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्यों धान की फसल को 10 दिन लेट कर दिया गया केंद्र सरकार द्वारा? फिर आपके जो राजा वड़िंग हैं, आशु मंत्री हैं, उनका बयान आया है कि जो धान की फसल है वो भी 10 दिन ही खरीदी जाएगी। नहीं, लेकिन ये तो किसान मोर्चा द्वारा ये कॉल दी गई कि बीजेपी के, देखो, हमारे फूड मिनिस्टर हैं, देखो, सीसीएल लिमिट के साथ ही, जितनी मेरे को पता है, उसके साथ ही एक चिट्ठी आ गई कि ये 10 दिन अभी नहीं खरीदेंगे। तो बेसिकली जो हम प्रोक्योर करते हैं वो तो गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज़ के लिए करते हैं, तो इसलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी कम्युनिकेशन होता है वो हमें करना पड़ता है, हमारे ऊपर बाइंडिंग है। अगर हम ये 10 दिन खरीद पहले कर लेंगे, वो कहेंगे कि हम तो ये लेंगे नहीं, लेकिन हम खरीद तो धान की उनके लिए करते हैं। सो इसलिए ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। अभी आपके घर के जो आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है पुलिस के द्वारा, और किसान भी आने वाले हैं, क्या आप किसानों से मिलोगे इस बारे में? हाँ, बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। मैं तो हमेशा उनके साथ रहता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, तो हम बैठ के इसको, मेरा ख्याल है कि मैंने जो संयुक्त मोर्चे के प्रधान हैं राज्यपाल जी को, उनको भी फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया, क्योंकि जो किसान की फेवर में चीज़ जानी चाहिए, अगर हम कई बार ऐसी चीज़ें करते हैं तो फिर उसका नुकसान होता है, मूवमेंट का नुकसान होता है। सो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे YouTube चैनल नू सबसक्राइब करो, नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बेल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसीं ये वीडियो फेसबुक ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।